और कहने लगा तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती है। इंसान कितनी कोशिश करे, शैतान कितनी कोशिश करे, जमाना कितनी कोशिश करे, बट द प्लान्स दैट ही हैज आर फॉर एवर। एंड जॉब वॉज फोर्स्ड टू कम टू दिस कंक्लूजन कि वो खुदा सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। इट इज नॉट द फेलियर of God that God is not able to bless Job, but it is his perfect will. ये परमेश्वर की मर्जी है। और अय्यूब समझ गया कि मैंने जो दुख उठाया वो परमेश्वर की मर्जी में उठाया। हाँ, परमेश्वर को इससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। He does not enjoy, relish और celebrate when you suffer, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं। पढ़ा है ना आपने, इब्रानियों में लिखा हुआ है उसके 4 अध्याय में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे साथ हमारी निर्बलताओं में दुखी ना हो सके। जब आप मुसीबतों से गुजरते हैं ना, जब आप कष्टों से गुजरते हैं, जब आप when you go through pain and sorrows, your God, your Savior suffers with you. वो चाहे तो एक पल में हमें निकाल सकता है। और बहुत से लोग गवाही देंगे, हाँ तो मुझे निकाल लिया, भयानक एक्सीडेंट हुआ, हेड ऑन कोलिजन था और मैं बिल्कुल साफ साफ बच गया। पर बहुत सी बार बहुत से लोग, अच्छे खादिमों की बात कर रहा हूं, एक सीढ़ी पर पांव फिसला, सर में चोट लग गई और नहीं बचे। क्या खुदा बदल गया था, या ये इंसान या वो इंसान ज्यादा अच्छा था? जी नहीं, ये इंसान या वो इंसान ज्यादा अच्छा नहीं था, पर ये खुदा की मर्जी है। क्यों है, कैसे है, मैं इतना समझदार नहीं, पर मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर अपनी मर्जी में हमें संभालना जानता है। आज हम लोग जहां हमने कल छोड़ा था वहां से आगे चलेंगे। एंड दिस इज माय प्रेयर दैट होली स्पिरिट may allow us so that we can complete आज का पोर्शन, ताकि we can finish it tomorrow। और मैं विश्वास करता हूं कल हमारे लिए एक अच्छा समय रहेगा, अद्भुत समय रहेगा। हम दुआ के साथ, धन्यवाद के साथ और एक्सपेक्टेंसी के साथ अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे कि पाक रूह हमारी सहायता करें। Trust me, it is not me who's talking to you, because I myself is learning with you. मैं आपके साथ खुद सीख रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं खुदा कलाम हमें सिखाए, बात करे, ताकि हम अपनी परिस्थितियों में, हम अपनी मुसीबतों में, हम अपने ट्रायल्स में सवाल ना करें, पर खुदा के सामने अपने आप को दीन करें और ये कहते रहे, हमें मालूम है प्रभु तू सब कुछ कर सकता है। What of faith, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ये उसका एतबार था। पर वो ये कह रहा है, मुझे तो मालूम है तू सब कुछ कर सकता है, तेरी युक्ति में से कोई रुक नहीं सकती। प्रभु अगर तू हमें जिंदा रखेगा तो हम खुश हैं, और यदि तू हमें मजबूर रखेगा तो अभी हम खुश हैं, क्योंकि हम तेरे हाथों की रचना है। ऑलराइट, सो लास्ट नाइट हमने बात करी थी 3 आयत तक। यूं लिखा हुआ है, अय्यूब अपने आप से कह रहा है, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी और जिनको मैं जानता भी ना था। मैं निवेदन करता हूं, सुन, मैं कुछ कहूंगा। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रश्न करता हूं, तू मुझे बता। अब कह रहा है, लॉर्ड कैन आई से समथिंग? इट्स अ पिटिशन, इट्स अ रिक्वेस्ट, ये विनती है, निवेदन है। अभी तक तो मैं न्याय मांग रहा था, अभी तक तो मैं मुझे कारण बताओ, गिव मी अ रीजन। I was trying to justify myself and I was trying to find a reason, but now he is not arguing. अब बहसाबाजी नहीं कर रहा है, अब कह रहा है प्रभु निवेदन करता हूं, कुछ सवाल मेरे पास अभी भी अधूरे हैं, मुझे उनका जवाब दे दो। पर धन्यवाद करता हूं, now his questions have changed. They are not the arrogant questions that initially he had. These questions are not इल्जाम नहीं है, अब ये खुदा के हुजूर सवालिया निशान नहीं है, पर रिक्वेस्ट है। और रिक्वेस्ट में भी कहता क्या है, मुझे बहुत अच्छी लगती है 5वीं आयत। मुझे लगता है शायद ये अय्यूब की किताब की वन ऑफ द टॉप वर्सेस में से एक होनी चाहिए।
कहने लगा 5वां पद, अय्यूब उसका 42वां अध्याय और उसका 5वां पद, मैंने कानों से तो तेरा समाचार सुना था। ओ लॉर्ड, आई हैव हर्ड योर वर्ड, आई हैव हर्ड द प्रीचिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। मुझे मालूम है हम में से बहुत से लोग खुदा कलाम सुनते हैं, संडे को सुनते हैं, ऑनलाइन सुनते हैं, वर्चुअल चर्च में सुनते हैं, शायद आपके घर में चर्च है, आप हर संडे सुनते हैं, हर फ्राइडे सुनते हैं, आपके पापा पास्टर हैं, शायद आप भी प्रीच करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपके यहाँ ढेर सारी सीरीज और ढेर सारी बाइबल्स हैं। पर आज अय्यूब जो खुदा को प्यार करता है, खुदा के सामने अपने आप को हम्बल कर रहा है, कह रहा है, अरे खुदा बाप, मुझसे बड़ी गलती हुई क्योंकि मैं आज तक सिर्फ तेरे कलाम को सुनता था। आई हैव ओनली हर्ड द वर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लोगोस वर्ड जो हमें दिया गया है, लोगोस का मतलब होता है LOGOS, मतलब होता है रिटन वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का लिखित वचन। कहने का मैंने इसको सुना था, कई बार मैंने लोगों को प्रचार करते सुना था, कई बार मैंने लोगों को पढ़ते सुना था, मेरी मम्मी पढ़ा करती थी, मेरी नानी भी पढ़ा करती थी, एंड आई हैड रियली हर्ड द वर्ड ऑफ गॉड। शायद आपने भी बहुत सुना है, आपके पापा ने प्रीच किया है, आपके घर के पास चर्च था, हर संडे चर्च जाते थे, आपकी मम्मी संडे स्कूल टीचर थी, आपने भी संडे स्कूल सुनाया है, संडे स्कूल किया है और पढ़ाया है, और बहुत आपने कलाम सुना है। कहने लगा, मैं अभी तक प्रभु तेरा कलाम अपने कानों से सुनता था, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। I have heard about you, Lord, but now I see you. See, hearing the word is a complete different ball game, but seeing God work in our lives is an amazing riches. धन है ये, आशीष है ये, बरकत है ये, खजाना है ये, जब हम आसमान के खुदा को अपनी जिंदगी में और उसके कलाम को अपनी जिंदगी में काम करते देखते हैं। मेरी दुआ ये है, ये पूरी किताब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ सुनने वाले नहीं, सिर्फ कानों की खुजली के लिए ना सुने, पर खुदा बाप, मैं चाहता हूं मेरी आंखें इस कलाम को अपने खानदान में, अपने परिवार में, अपने जीवन में, मेरे खुद के खानदान में, मेरी खुद की पर्सनैलिटी में ये पूरा हो सके। I am not inviting problems. I am not rushing into the troubles, but I am saying, Lord, when sickness, when trials, and when temptations come my way, help me to live a life that is pleasing to you. अगर आप इस संसार में हैं, अगर आप जिंदा हैं, अगर आपकी सांस चल रही है, खुदा का शुक्र कीजिए, और बताऊं, आपके पास और मेरे पास समस्याएं आती रहेंगी। मे बी आज का दिन बहुत अच्छा है, आज आपकी मेज पे ढेर सारा खाने को है, आज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुदा ने आपको बरकत दी है, पर फिर कभी ना कभी समय ऐसा आएगा जब शायद पैसा होते भी मेज पर खाना नहीं होगा। ढेर सारा खाना होने के बाद भी पेट में भूख नहीं होगी। खुदावंद, उस समय मैं चाहता हूं कि मैं तुझे अपनी जिंदगी में कार्य करता देख सकूं। हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां पर आज जब इसकार का बेटा अय्यूब इस बात बता रहा है, तो कह रहा है, मुझे मालूम है, मैंने सुना था अब्राहम के साथ, मैंने सुना था इनके साथ, मैंने सुना था उनके साथ, खुदा ने कैसे आश्चर्य कर्म किए, पर अब ये मेरे लिए प्रिविलेज की बात है कि मैं खुदा की उन बड़ी बरकतों को अपने खानदान में, अपने परिवार में देखने पाऊंगा। आई हैव हर्ड दैट माय अंकल जोसेफ, हाउ गॉड टुक केयर ऑफ हिम। खुदा ने उसे कहां से उठाया, कहां पहुंचा दिया, जेल खाने में उसके साथ रहा, मुसीबत में उसके साथ रहा, समस्याओं में उसके साथ रहा, पर अब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि मेरे बीमारियों में, मेरी तंगहाली में, मेरे लुट जाने में, मेरे बिखर जाने में भी मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था। हियरिंग ऑफ गॉड इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ खुदा को या खुदा के बारे में सुनना काफी नहीं है, खुदावंत के बारे में सुनना काफी नहीं है, पर हमारे लिए जरूरी है कि खुदावंत को हम अपनी जिंदगी में काम करते देख सकें। आज इससे पहले हम आगे बढ़े, एक बार जरूर से चेक कीजिएगा, जो हम खुदा के कलाम में सुन रहे हैं, क्या हम उसे लागू कर रहे हैं? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। द वर्ल्ड हैज हर्ड अबाउट जीसस। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसने यीशु मसीह के बारे में
चर्च के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, प्रभु के बारे में नहीं सुना। सारी दुनिया ने सुना है, पर चर्च, बिलीव मी, नाउ द टाइम हैज कम जब लोग खुदा को देख सकें, यीशु को देख सकें। और सिर्फ ये नहीं, मत कहिए पुराने लोगों की तरह बादलों पर आते हुए देखेंगे। अरे मैं विश्वास करता हूं तुम वो हो जिसके अंदर उन्हें यीशु दिखाई पड़ना चाहिए। एट योर वर्क प्लेस, जहां आप काम करते हैं, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, आपके मोहल्ले में, आपसे यीशु मसीह झलकना चाहिए। मेरे कानों ने तेरा समाचार सुना था, अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। जीसस इज नॉट एन आइडिया, जीसस इज नॉट अ टेक्स्ट, बट आई बिलीव जीसस इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। बहुत से लोग यीशु मसीह को सिर्फ एक विचार के रूप में, एक कोई बहुत अच्छा इंसान, उसकी अच्छी बातें गुरु के रूप में देखते थे। हमने भी बहुत सी बार प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ किताबों में बंद एक कैरेक्टर रूप में देखा है। पर मेरी दुआ यह है, जैसे पौलुस कहता ना, यदि आपने उसे आज तक शारीरिक समझा तो आगे को शारीरिक ना समझे। पर प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूं वो यीशु मेरे अंदर दिखाई पड़े। लेट द लाइट ऑफ क्राइस्ट शाइन विद इन मी एंड थ्रू मी। लोग कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, पर चांद सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करता है। The moon does not have its own light. It's a star that does not have its own light, but it reflects the light of the sun. मेरी दुआ ये है, हम में से हर एक जो आज खुदा का कलाम सुन रहा है, उस चांद के समान हो, जिसमें से SON सन की रोशनी चमक सके, रिफ्लेक्ट कर सके। उठते और बैठते, प्रभु मेरे कानों ने तेरा समाचार सुना था। I have heard about you, Lord, but thank you, Jesus. I want to see you working in my life. I want to see you on the seat, on the throne in my life. प्रभु मैं चाहता हूं, मेरी ये दुआ है कि तेरा सिंहासन मेरे जीवन पे लगा हो। प्रभु तू मेरे जीवन पर विराजमान हो, मेरे जीवन पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ तेरा हो। मेरे कानों ने तेरा समाचार सुना था, अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। छठा पद सुनिएगा। Now he is ready and he is able to see God. अच्छा बताओ कैसे? Okay, somebody help me. Unmute yourself and answer me. कैसे आपको लगता है कि अय्यूब कह रहा है अब मैंने तुझे देखा? मुझे नहीं लगता कि खुदा आप सामने आके खड़ा हो गया, क्योंकि खुदा कलाम कहता है खुदा को देखकर कोई जिंदा। When God is talking to Job, he must have talked to Job from the whirlwind, आदि में से बात कर रहा है, किसी रोशनी में से बात कर रहा है। पर क्यों वो कह रहा है कि मेरी आंखें तुझे देखती हैं? What do you think? कोई भी एक जन, आप खुदा कलाम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अनम्यूट योरसेल्फ, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए आपके दिमाग में क्या आ रहा है? He saw spiritually. How do you think he saw through all God? the questions, through all the questions that God asked him, he was able to understand the power of God more clearly. Once again, through all the questions that God asked him, he was able to understand God clearly and more closely. Very good. Somebody else? But yeah, I'm able to relate it to Isaiah. जब उसको स्वर्ग में जब एंजल्स दिखाते हैं, immediately उससे पहले उसका idea about himself was different, and then immediately he realizes that he says मैं तो खराब मुंह वाला हूँ, मैं बुरा मनुष्य हूँ. I think the moment we realize how good God is and how big God is when we know our flaws and faults. And the next word, that's why he says I repent, because that's when he saw who God was. Definitely, God gave Job a tour of the entire creation. संपूर्ण रचना और सृष्टि का परमेश्वर ने उसको भ्रमण कराया और उसे दिखाया, देखो ये भी मेरी बात मानते हैं, ये भी मेरी बात मानते हैं,
ये तारे मेरी बात मानते हैं, सूरज मेरी बात मानता है, ये घोड़ा मेरी बात मानता है, ये दरियाई घोड़ा मेरी बात मानता है, ये बीमत मेरी बात मानता है, लेवायतन मेरी बात मानता है। और मैं इनसे जब कहता हूं आओ तब आते हैं, जब कहता हूं जाओ तो जाते हैं। दे ऑल आर बीइंग गवर्न्ड बाय मी। जैसे रोनिका ने कहा, when we come in the presence of God and our eyes start seeing God, और तब जब हम खुदा को देखते और अपने आप को देखते, में समझ में आता है यार हम कितने बेवकूफ हैं, हम कितने छोटे, कितने अदना जर्रे के समान हैं, और बातें हमारी, ख्याल हमारे, सोच हमारे आसमान तक। डेफिनेटली एज मुना सेड, 329 सवाल जो अय्यूब के आसपास थे, आज उसे उन सब सवालों का जवाब मिल गया है। We are able to get the answers of all the questions. And आपको तो कहीं दिखानी पड़ेगा खुदा मुझसे कहता है मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूं, नहीं, मैंने उसको एक बार भी जवाब नहीं दिया, एक बार भी खुदा ने उसको जवाब नहीं दिया। But God only showed how big and majestic and huge and मैग्निफिसेंट आवर गॉड इज। उसकी महानता, उसकी बड़ाई, उसका स्वरूप देख करके वो अवाक रह गया। अरे यार, हमें लगता था कि वो परमेश्वर हमारे जैसा होगा। जिन चीजों पर हमारा बस नहीं चलता, वो उसके आंख के इशारे से रुक जाती हैं। जिन बातों को हम समझ नहीं पाते हैं, वो अपनी अलमारी खोल करके बर्फ बहाता है, हवा चलाता है, समुद्र से कहता है बस। जिस समुद्र को देखने के लिए हम पागल रहते हैं, वो अपने चुल्लू में उसे नापता है। वाओ! People were baffled. They started singing, "How great is our God." जब शब्द कम पड़ जाएं, जब भाषाएं छोटी पड़ जाएं, उस खुदा की महिमा के सामने, और हमें दिखाई पड़ता है अब अय्यूब बहस नहीं कर रहा है। अय्यूब अपने दर्द, अपनी मुसीबतों में अभी भी है। Nothing has changed. Listen to this. Nothing has changed. Job is still in his pain, in his hurt, in his sorrow, but his attitude has changed now. हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? खुदा तुम हमें पहले चंगा करो, हमें आशीष दो, हमें कपड़ा दो, हमें रोटी दो, हमारी नौकरी दो। अगर तुम मुझे चंगा कर दो तो प्रभु मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा। वो कहता नहीं, तुम मेरी खिदमत करो तो मैं तुम्हें चंगा करूंगा। अगर आप समझ पा रहे हैं ना क्या बदला है? बच्चे उसके लौटे नहीं है, बिजनेस उसका ठप पड़ा है, जानवर उसके छिन गए हैं, पैसा खत्म हो गया है, सर से लेकर पांव तक अभी भी घायल और जख्मी है। ऐसा तो नहीं हुआ कि जब खुदा उससे बात करने आया तो he was immediately healed. Nothing has happened. He is still in pain and sorrow. Initially he was frustrated, but now he is repented and humbled. Initially, बताओ मेरी क्या गलती है? Okay, tell me what is my sin. Tell me where I am wrong. Tell me why do I suffer. अच्छा, बताओ तुम्हारी क्या भलाई थी कि उसने तुम्हें इतनी आशीष दी? बताओ तुमने ऐसा क्या किया था कि वो तुम्हें 10 बच्चे देता? बताओ उसने ऐसा क्या किया था कि तुम पूरबियों में सबसे धनी थे? बताओ उसने ऐसा क्या किया, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारी देह बिल्कुल चंगी रहे और तुम्हारे पास कोई बीमारी ना आए? ये तुमने कभी सोचा नहीं? बरकतें लेते वक्त हम कभी कुछ सवाल नहीं उठाते हैं। हमारा शौक है, हमारे हिंदुस्तान में तुम कहते ही हैं देवता, दे भाई दे। जब कभी कभी वो नहीं देता है तो हम बुरा मान जाते हैं। सुनिए क्या लिखा हुआ है, 6th वर्स कहती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूं। अय्यूब कह रहा है अपने लिए, अपने बारे में, इसलिए मुझे अपने ऊपर, अब नाउ इफ यू कैन अंडरस्टैंड, ही इज एबल टू सी गॉड एंड देन अपने आप को, खुदा को देख रहा है
खुदा की कायनात को देख रहा है। ही सीइंग द क्रिएटर, ही सीइंग द क्रिएशन एंड ही सीज हिमसेल्फ। याद है आपको, एक आदमी ना इबादत करने, दुआ करने गया था और अपने आप को देख के कहने लगा, मैं तो इस लायक भी नहीं कि तेरे करीब आऊं। दूर खड़े होकर के उसने इबादत करी और चला गया। बाइबल में सवाल पूछा गया, यीशु से पूछा, बताओ कौन सा आदमी धर्मी था? क्या वो जो निकट आकर कह रहा था, मैं तो जीरे पर और सौंफ पर दहकी देता हूं, मैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं, मैंने तो ये किया है, मैंने तो वो किया है? या वो जो दूर खड़ा था, जिसने पास आना भी ना चाहा और छाती पीट पीट कर कहा कि मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर? पहला नहीं, पर ये दूसरा आदमी धर्मी ठहराया गया। अय्यूब की किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है। अय्यूब हमेशा पूछता रहा, मेरी गलती बताओ क्या है, बताओ मैंने क्या किया है, बताओ मैंने क्या किया है। अय्यूब के दोस्त कहते रहे, तुमने गलती करी है, पश्चाताप कर लो। अय्यूब के साथी बराती कहते रहे, तुमने गलती करी है, पश्चाताप कर लो। अय्यूब की बीवी कहने लगी, अरे भैया मर जाओ तो मर जाओ। पर अय्यूब बिल्कुल तैयार नहीं थे। पर अब खुदा को देख करके, जैसे यशाया की बात हो रही थी, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही रियलाइजेस हाउ इनसिग्निफिकेंट आई एम। मैं सिर्फ तब तक अपने ऊपर घमंड करता हूं, मैं सिर्फ तब तक अपने ऊपर नाज करता हूं, जब तक मैं सिर्फ खुद को देखता हूं। मेरा आपको दिखाई पड़ता ना कोई आदमी जिससे आप बात कर रहे हैं, एंड ही ओनली टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, व्हाट आई हैव अचीव्ड, व्हाट आई एम, व्हाट आई विल बी। डू यू एंजॉय दैट कंपनी? आई डोंट थिंक, नन ऑफ अस। क्योंकि आदमी, यार, ही इज टू मच फुल ऑफ हिमसेल्फ। She is possessed. She just keep talking about herself. यूं लिखा हुआ है, ए चट्टान के शगाफों में रहने वाले तेरे, उबद्दिया में लिखा है, बुक ऑफ ओबदाया, डिफिकल्ट टू फाइंड, बाइबल की बुक है, निकाल लीजिए। उबद्दिया उसका 3रा अध्याय है, एक ही अध्याय है उसमें, आई एम सॉरी। बुक ऑफ ओबदाया, एक ही अध्याय है उसमें, उसकी 3री आयत। बुक ऑफ ओबदाया, उबद्दिया की पुस्तक, आमोस के बाद है, आमोस के बाद है और योना जी से पहले है। बुक ऑफ ओबदाया चैप्टर 1 वर्स 3, हे पहाड़ की दरार में बसने वाले, ए चट्टान के शगुफों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया। The pride of your heart has deceived you, because you keep seeing to yourself. Your eyes are always fixed on you. That is why we get deceived. पर मैं धन्यवाद करता हूं, आज इस 42वें अध्याय में अय्यूब is able to take his eyes off himself. अय्यूब अपनी मुसीबतों से, हम लोग ना सिर्फ अपनी बरकतों को देख करके खुश नहीं होते हैं। दिक्कत क्या होती है, वो लोग जो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, वो अपनी बरकतों को देखकर घमंडी बन जाते हैं और अपने दुखों को देख करके सेल्फ पिटी में पड़ जाते हैं। बाप रे बाप, मेरे साथ इतना बुरा हो गया, आप नहीं समझते मेरी कितनी बुरी हालत है। भाई साहब, अपने आंख खोल के देखिए, जमाने में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। हम बहुत सी बार से अपना गम देखते रहते हैं, हमें जमाने का गम दिखाई नहीं पड़ता है। आज पहली बार इसको रियलाइज हुआ। सुनिए क्या लिखा हुआ है 11वें अध्याय में, अय्यूब के 11th चैप्टर और उसकी 4th, 5th और 6th वर्स। ये अय्यूब कहा करते थे, आज रिपेंट कर रहे हैं, कह रहे मैं पश्चाता हूं, मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मैं धूली और राख में बैठकर पश्चाताप कर रहा हूं। इससे पहले अय्यूब के स्टेटमेंट्स क्या थे? ये सोपर कह रहा है, नमाती सपर कह रहे हैं, अय्यूब आप तो कहते थे, 11वां अध्याय उसकी 4थी आयत है, बुक ऑफ जोब चैप्टर 11 वर्स 4, कह रहे हैं अय्यूब आप तो कहते थे कि मेरा सिद्धांत सही है,
मेरा सिद्धांत, माय डॉक्ट्रिन। सिद्धांत का मतलब होता है डॉक्ट्रिन। द इंग्लिश वर्ड इज माय डॉक्ट्रिन इज राइट। व्हाट आई थिंक, व्हाट आई से, व्हाट आई बिलीव, माय थियोलॉजी, मेरा समझना, मेरा सोचना। मुझे ना बताओ भैया, मुझे मालूम है। ये अय्यूब का नेचर था, एटीट्यूड था फर्स्ट हाफ में। जब अय्यूब के दोस्त समझा रहे थे बेटा पश्चाताप कर लो, गलती हो गई है, तो अय्यूब ने वाकई कोई गलती तो करी नहीं थी कि उसको मुसीबत उठानी पड़े। तो अय्यूब कह रहा था मेरा सिद्धांत सही है, शुद्ध है, और मैं ईश्वर की दृष्टि में पवित्र हूं। परंतु भला हो कि ईश्वर स्वयं बातें करे और तेरे विरुद्ध मुंह खोले। वो कह रहा था अच्छा है भैया, हमारी तो बात तुम सुन नहीं रहे हो, अब खुदा ही तुमसे आके बात करे और खुदा तुम्हें जवाब दे। जब खुदा आया बात करने, तो अय्यूब की बोलती बंद हो गई। अब उनसे न सवाल पूछा जा रहा है, ना उनके पास जवाब है। छठा पद, और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे। नमाती सुपर कह रहा है कि आसमान का खुदा तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे और उनका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है। इसलिए जान ले, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, इसलिए जान ले कि ईश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। सच है ना? हाँ अय्यूब, तुम पूछ रहे हो बताओ मेरी क्या गलती है जो मुझे इतनी सजा मिली, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। अगर तेरी हर भूल पर वो सजा देने लगे, अगर मेरी हर भूल पर, जो मैं अपनी जुबान से करता हूं, अपनी आंख से करता हूं, अपने विचारों में करता हूं, अगर खुदा मुझे सजा देने लगे, तो दिखाओ हाथ उठाकर कितने लोग कह रहे हैं हम बचे रहेंगे, हम सेहत में रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। आई डोंट थिंक नन ऑफ अस वुड सर्वाइव। हमें शायद कोई भी सुरक्षित ना रह पाए। हमसे इतनी गलतियां हर पल होती हैं, पर खुदा बाप थैंक यू वेरी मच कि हमारी ढेर सारी गलतियों और हमारी सजाओं को तू भूल जाता है। खुदा बाप भुलक्कड़ थोड़ी ना है। कहने का मतलब यह है ही ओवरलुक्स। पढ़ा है ना आपने कि वो हमारे अपराधों को पीट के पीछे फेंक देता है। धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसके अधर्म के कामों का परमेश्वर लेखा ना ले। मुबारक है वो जो अधर्म पर पर्दा डालता है। मैं धन्यवाद करता हूं वो परमेश्वर हमारी गलतियों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। बड़ी अच्छी तरह से नमाती सोपर समझा रहे थे, कहने लगे अय्यूब यू आर आस्किंग फॉर योर ओन फॉल्ट्स, यू आर सेइंग मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, मैंने क्या गुनाह किया है, मुझे साबित कर दो मैंने क्या गलत किया, तुम जो कहोगे मैं वो हार जाऊंगा। कहने लगा अय्यूब सच बात तो ये है, मुझे लग रहा है शायद नमाती सोपर अपने खुदा के बारे में अच्छी तरह से समझता था। कहने लगा आई एम श्योर हमारा खुदा हमारी बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज करता है। अगर नजरअंदाज नहीं करता होता तो शायद हम में से कोई भी। कमाल की बात है, 3 दिन पहले उसके सगे दोस्त ने उसका इनकार कर दिया। धिक्कार, मैं तो उस मनुष्य को जानता भी नहीं, है ना, याद है ना आपको? और उसके बाद यीशु मसीह, दैट वाज हिज लास्ट कन्वर्सेशन विथ पीटर एंड ही हर्ड द लास्ट थिंग दैट ही हर्ड फ्रॉम पीटर वाज अरे धिक्कार, श्रापित है, लानती है, मैं इसे जानता भी नहीं। And then Jesus turned his desperate eyes towards Peter, and Peter was looking at Jesus. He melted in shame, fear, and sorrow, and Peter ran out. उसके बाद यीशु मसीह से ना कोई बात, ना दोबारा नजरें मिली। पतरस का रिकॉर्ड भी नहीं है कि पतरस कहाँ है। पतरस चले गए वापस मछली पकड़ने के लिए। जब यीशु मसीह जी उठे तो यीशु मसीह ने नहीं कहा जाके उस निकम्मे पतरस को बुलाओ जो मुझे गाली बक रहा था। वो भूल गया। He totally forgot
that this man condemned me, denied me. और उसने कहा उन औरतों से जो कब्र पर आई थी, जाके मेरे चेलों से और पतरस से कहना कि मैं जी उठा हूं। दाऊद की गलती को भूल गया वो, मूसा की गलती को भूल गया वो। पौलुस जो खुद कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी था, उसकी गलती को भूल गया वो, मेरी गलती को भूल गया, तुम्हारी कितनी गलतियों को भूल गया। हमें लगता हम बच गए, निकल गए, जी नहीं, सच बात तो यह है वो जानबूझकर भूल जाता है। थैंक यू नमाती सुपर, हमें बताने के लिए कि हमारा खुदा हमसे इतना प्यार करता है कि हमारी गलतियों को भूल जाता है। एलीहू ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। अय्यूब 36, आई एम टॉकिंग अबाउट रिपेंटेंस। जब उससे कहा जा रहा था पश्चाताप कर लो, तो भाई साहब बिल्कुल तैयार नहीं थे, इनके पास अपने तर्क थे। अय्यूब के अच्छे दोस्त थे जो अय्यूब की मदद कर रहे थे कि अय्यूब खुदा के सामने ठहर सके और अपनी जिंदगी संभाल सके। अय्यूब के दोस्त एलीहू, ही इज टाइप ऑफ जीसस इन द स्टोरी। 36 चैप्टर, बुक ऑफ जोब चैप्टर 36 और उसकी 17वीं आयत। बड़ा अच्छा है ऐसे दोस्त आपके आसपास हों जो हर समय आपके साथ हाँ हाँ ना करते रहें। इट इज गुड टू हैव सम फ्रेंड्स दैट कैन टेल यू नहीं भैया ये गलत है, नहीं दीदी ये सही नहीं है, नहीं भाई यार ये गंदी बात है। जिस तरह से तुमने मम्मी से बोला ना ये अच्छी बात नहीं है, सही किया तुमने, मेरी माँ भी बहुत पीछे पड़ी रहती है, ये होती औरतें ऐसी हैं। जो ऐसे दोस्त हमारे सामने आते हैं ना वो गलत हैं, दे आर इविल फ्रेंड्स, बायकॉट देम। पर तुम्हारे पास कोई ऐसा दोस्त जो तुम्हें कह रहा है तुमने उस दिन गलत किया था, तुम सड़क पे गलत गुस्सा हो गए थे, नहीं नहीं ये अच्छी बात नहीं है, अरे मेरे दोस्त हो उसके दोस्त हो, नहीं दोस्त हम तुम्हारे ही हैं, लेकिन हम नहीं चाहते तुम गलत, हम बता देंगे तुम आजकल क्या खा रहे हो, आजकल कहां जाते हो। हमें लगता है जो हमारी कभी कभी खिलाफत करे वो हमारा दुश्मन है। नो नो नो, एवरीबडी हु अपोजेस यू इज नॉट योर एनिमी, समटाइम्स इट इज क्वालिटी चेक। जिस तरह से अपनी मम्मी से बात कर रहे हो, जिस तरह से अपने भाई से बात कर रहे हो, जितने पटाख से तुम झूठ बोल रहे हो, कॉलेज बंक करके वहां बैठे हो, खुदा करे तुम्हारे पास ऐसे दोस्त हैं जो तुम्हारे घर में चुगली लगा दिया करे। और ऐसे दोस्तों को बहुत प्यार किया करो। सुनिए क्या कह रहा है एलीहू अय्यूब से 36वें अध्याय में 17वें पद में, परंतु तूने दुष्टों का सा निर्णय किया है। योर डिसीजंस आर क्वाइट इविल राइट नाउ, इसलिए निर्णय और न्याय तुझसे लिपटे रहते हैं। भैया तुमने ऐसा किया इसलिए तुम्हें झेलना पड़ रहा है। अब सुनिएगा 18वीं आयत, देख तू जलजलाहट से उबर के ठट्ठा मत कर, यू आर एंग्री, you are frustrated, you are irritated, and that is why you are speaking all these kind of nonsense, obnoxious stuff. और तुम खुदा को मजाक उड़ा रहे हो। Don't do it. गुस्से से भरकर, क्रोध से भरकर, जलजलाहट से भरकर ठट्ठा मत कर। और सुनिएगा, और ना प्रायश्चित को अधिक बड़ा जानकर मार्ग से मुड़। Don't think that repentance that God is asking of you is too big. हमारी गलतियां कई बार बहुत बड़ी होती हैं और खुदा बाप हमसे पश्चाताप में सिर्फ यही कह रहा है कि कम एंड से सॉरी एंड देन डोंट गो बैक। पर हमें लगता है ये बहुत बड़ी बात है, हम कैसे। याद है आपको एक आदमी के बारे में, उससे कहा कि को जो है हमेशा दिखाता है सिन को, पाप को। नामान कोड़ी था, नामान आया एलिशा के पास, उसने कहा जा करके यरदन में 7 डुबकी लगा ले।
हमसे कह रहे हैं यर्दन में डुबकी लगा लो। अरे हमारे यहाँ अबाना और फरपर नदियां हैं, आपको मालूम नहीं हम कहां से आए सर? यू डोंट नो हु आई एम, यू टेलिंग मी टू गो स्टेप डाउन इनटू दैट डर्टी रिवर जॉर्डन। यर्दन नदी बहुत भयानक कड़ाके पर से बहती नदी नहीं थी। मैं गया हूं वहां, मुझे मौका मिला, हैड द प्रिविलेज कि मैं वहां पर लोगों को बैप्टिज्म दे सकूं। आप आराम से यर्दन में खड़े हो सकते हैं, बहुत गहरी, और वैसे भी रेगिस्तान की नदी कितनी गहरी हो। अगर दूसरे शब्दों में आपसे कहूं तो नामान जो था वो झुंझला गया, खिसिया गया, और यर्दन नदी और एलीशा और इज़राइल का मखौल बना रहा था। अराम की सेना का सेनापति था। He was a Syrian king. He was a Syrian warrior, सेनापति था, कैप्टन था। और वो मजाक बना लेगा, अच्छा इनकी नदी में इतनी ताकत है, इनकी नदी इतनी अच्छी है, भाई साहब नहाना होगा तो हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, अब आना और फरपर में नहाएंगे, नदी का पानी सीधे हमारे महल में आता है। बड़े आए तो उसके एक नौकर, जब वहां से लिखा है, वो अपना रथ लेके वापस चले जाने लगा। तो उसके एक नौकर ने कहा, श्रीमान अगर आपसे वो कोई बड़ी बात करे तो आप क्या नहीं करते? अरे कह के देखता, मुंह भर देता सोने से, उसका घर भर देता उसका कपड़ों से और सोने से और चांदी से और खाने की चीजों से। तो कहने का वो तो एक छोटा सा काम कह रहा है, यही तो कह रहा है जाके यर्दन में नहा ले। उसने कहा था यर्दन में 7 बार डुबकी मारना। इट वॉज वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस। आई थैंक गॉड देयर वर पीपल अराउंड नेमन, though he was a Syrian king, हालांकि वो अरामी, sorry, he was not a Syrian king, he was a Syrian prime minister या army chief। उसने इस तरह से बात को सरल कर दिया, कह रहा जाके नहा ले ना। हम कभी कभी इश्यू बना लेते चीजों का। सॉरी कहना है, बस सॉरी तो कहना है, SORRY। सॉरी उनसे कहेंगे, हमारे 4,000 रुपए तनख्वाह मिलती है उनको, उनके जैसे लोग ना हमारे घर में नौकरी करते हैं, हम उन्हें सॉरी कहेंगे? बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं आपको। कुछ साल पहले की बात है, एक दिन हमारे घर में हमारे बड़े साहबजादे और उनकी मम्मी का बीच में आपस में कुछ झंझट हो गया। जोशुआ उस समय 2.5 या 3 साल के थे, 2.5 या 3 साल के थे जोशुआ, और उनको डांट पड़ी किसी बात पर। मैंने खूब डांटा, कहा हमसे बात नहीं करो, वहां जाके खड़े हो कोने में, किनारे खड़े हो जाके, कान पकड़ के। पुराने जमाने में आपको याद है ना, आपको भी सजा मिलती, कैच योर ईयर्स, स्टैंड इन द कॉर्नर। तो वही सजा उनको मिली। छोटा बच्चा 3 साल का, कान पकड़ के कोने में खड़ा, फुसक फुसक के रो रहा। अगर हम बीच में बोलते तो हमसे कहा जाता दूसरी तरफ तुम खड़े हो जाओ। तो हम अब कोशिश करते हैं अवॉइड करें जितना बचा सकें, हम क्यों भैया पछड़े में पड़े। अब जब उसकी माँ वहां से गई तो हमने कहा, जोशुआ सॉरी बोल दो, बात खत्म हो जाए, सॉरी बोल दो। जोशुआ की नाक थोड़ी सी बड़ी थी उस जमाने में, हम कैसे सॉरी बोल दें? रोते रहे। अब खड़े खड़े 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट हो गया। हमें तरस आ रहा था, जरा सी इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं थी, लेकिन अब मम्मी की सजा थी, तो या चाहे बेटा भुगते या। जब काफी हो गया तो फिर हमने उनकी माँ से कहा, छोड़ दो यार, माफ कर दो। तो माँ को तरस आ गया, माँ ने कहा ठीक है जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। जोशुआ भी हट गए वहां से रोते हुए, कभी दादी के पास, हमारे पास, बात खत्म हो गई। उसका जब रात में हम लोग बैठे हुए थे, मेरे कंधे पर यहाँ लेटा हुआ था जोशुआ, 3 साल का छोटा बच्चा मेरे कंधे पे ऐसी सर रख के लेटा हुआ है, हम प्यार से बात कर रहे हैं। तो आई वॉज ट्राइंग टू टॉक टू हिम एंड आई रिमाइंडेड, मैंने कहा वो दिन में तुम गंदी बात कर रहे थे ना, तुम गुस्सा कर रहे थे, वहां खड़े हुए थे, और तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए था, गलत बात है ना, दिस इज बैड। तो सुनते रहे, सुनते रहे, फिर बड़े प्यार से बोले, पापा वो ना, हम ना सॉरी बोल नहीं पाते हैं, सॉरी बोल कर बता रहे हैं हमें कि हम सॉरी बोल। मुझे मालूम है बहुत से जोशुआज सामने बैठे हैं जो शायद अब
3 साल के नहीं, अब 30 साल के हो गए हैं, 13 साल के हो गए हैं, 33 साल के हो गए हैं, और सॉरी बोल। आसान है हमारे लिए, आसान है हमारे लिए फेसबुक पर ऐलान करना, फीलिंग सैड, लोनली, रेडी टू डाई, जाके सॉरी बोल दे बीवी से, वो काम नहीं बन रहा है। डिप्रेस्ड, लोनली, सैड, क्या रखा है दुनिया में, अब जी के क्या करेंगे। अम्मा जाओ बाप जाके सॉरी बोल दो। सॉरी नहीं बोल सकते, पूरी शायरी बोल सकते हैं। हिंदुस्तानी फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता था कि जब बुढ़े बाप को कुछ कहना होता था आखिरी बार, या बुढ़ी माँ को कुछ कहना होता था, तो सारी गाथा बता देंगे, जब तुम पैदा हुई थी, छोटी सी थी, तब से मैंने ये तुम्हारे लिए सोचा था, ये किया था, वो किया था। और जैसे मुद्दे की बात आती है तो सांस उखड़ जाती, ये बताने के लिए कहां रखा है धन, वो वाली बात पे वो 2.5 करोड़ रुपया, तो लगता है यार मुद्दे की बात। सॉरी भी कई बार हमारे अंदर ऐसे अटका रहता है, सारी बात हम बोल लेते हैं, बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन but it is very important when you hurt somebody physically, you need to say sorry physically. अगर आप किसी के सामने, किसी से 10 लोगों के बीच में बदतमीजी करें, तो मैं ये नहीं कह रहा 10 लोगों के सामने सॉरी बोले, पर अगर आप अकेले में लिख के सॉरी बोल दें तो बात तो गलत हो जाएगी ना। It is very important for us to understand. हम बहुत सी बार प्रायश्चित को बहुत बड़ा जान करके सच्चाई के मार्ग से मुड़ जाते हैं। प्रायश्चित को बड़ा जान करके, सॉरी को, रिपेंटेंस को बड़ा जान करके हमने बहुत कुछ खो दिया है, हमने रिश्ते खो दिए हैं, हमने सेवकाई खो दी है, बिकॉज आई वॉज नॉट रेडी टू से सॉरी। मुझे लगता है शायद यही एक मेजर दिक्कत रही बहुत से लोगों के बर्बाद होने की। Their sin was not wrong. Their sin was not the reason for their destruction, but the adamant nature. किया है तो क्या क्या कर लोगे? हाँ, किसी ने पूछा ट्रैफिक पुलिस वालों से, आप सबसे अधिक क्या सुनते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, लोग गलती करते हैं और जब उन्हें रोकते हैं, पकड़ते हैं, तो पहली बात मालूम क्या बोलते हैं वो? तुम हमें जानते नहीं हो, हम कौन है। गलती मान ले तो शायद हमारे बहुत से चालान बच जाएं। गलती मान लें तो शायद हमारी जिंदगी में जो बहुत से चालान हो गए हैं, घर में, परिवार में, रिश्तों में, सेवकाई में, बच जाएं। पर हम वहां फौरन ऐड जाते हैं। अय्यूब भी यही कर रहे थे। बट नाउ coming to the 42nd chapter, he realizes this, that my arrogance and my stubborn nature and my fight for myself is not helping me out. मैं इल्जाम लगाता रहा खुदा ने गलत किया है, ये नहीं करना चाहिए, मेरी गलती बताओ क्या थी, और मुझे लग रहा था ये बहुत बड़ा है। और धन्यवाद करता हूं, इससे पहले किताब खत्म होती, अय्यूब ने कहा मैं गलत हूं, मैंने गलत किया है, मैंने बेजा खुदा पर इल्जाम लगाया, मैंने बेकार उसकी गवर्नेंस पर क्वेश्चन मार्क लगाया, जो सूरज को सही दिशा से सही समय पर उगाता है, जो नदियों को सही दिशा में बहाता है, जो समुंदर का सिवाना बांधता है, जो वायु को सही रफ्तार से चलाता है, जो अपनी अलमारी खोलकर बर्फ को गिराता है, जो हर पेड़ से ऑक्सीजन डिलीवर करवाता है, और मैं उस खुदा पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। हाउ फुलिश आई एम, लॉर्ड आई एम सॉरी। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय निकालिए, बुक ऑफ एक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर
And I believe all of us need to remember this by heart. Book of Acts chapter 3 और उसका 19वां पद. इसलिए मन फिराओ और लौट आओ. Repent and turn around. इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं. इतने अहंकारी मत बन जाओ, इतने बड़े मत बन जाओ कि फिर सॉरी ना बोल सको. आई एम टॉकिंग टू यू फादर, आई एम टॉकिंग टू यू डियर पास्टर. मैं आपसे बात कर रहा हूं जिन्होंने बहुत सफलता हासिल करी है, आपके पास बड़ा मकान है. इतने बड़े कभी मत बनो. उसके बारे में लिखा है तो दास होने पर भी उसने पुत्र होने पर भी दास का स्वरूप धारण किया. He made himself of no word is reputation. बड़ी चिंता है हमारी रेप्यूटेशन की. उसने अपने आप को made him शून्य, no reputation. I am a nobody. इसलिए परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में आला है, श्रेष्ठ है, above all names. So इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं. और जब पाप मिटाए जाते हैं तो लिखा हुआ जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए. इंग्लिश में लिखा हुआ है डेज ऑफ रिफ्रेशिंग. Unless and until there is repentance, you won't have days of refreshing. I know the days of trouble, the days of tear, the days of pain, the days of sorrow बड़े हर्टिंग होते हैं, बड़े तकलीफ में होते हैं, बड़ी मुसीबत में होते हैं. पर अच्छी बात यह है जैसे ही रिपेंटेंस आती है डेज ऑफ रिफ्रेशिंग दिखाई पड़ने लगते हैं. अय्यूब की ये कहानी यहीं से बदलती है जैसे ही अय्यूब की जिंदगी में प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19वां पद आता है. इसलिए लौट आओ, मन फिराओ, लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं. जैसे ही अय्यूब ने फर्स्ट हाफ किया, मैं धन्यवाद करता हूं सेकंड हाफ जो गॉड्स वर्क है. यू कैन डिवाइड दिस वर्ड्स इनटू 2 सेक्शंस. 2 डिवीजन हो जाएंगे इसके. पहला काम आपका है और दूसरा काम खुदा का. दुनिया पर से पहला काम आपका है, पहला काम मेरा है और दूसरा काम खुदा का है. हम कहते हैं खुदा तुम पहले काम करो तो हम करेंगे. नहीं, you go first. What should I do? Repent. पश्चाताप को बड़ा जानकर मुड़ मत जाइए. Don't keep saying मेरा सिद्धांत सही है, I am right, I am on the right league, I have the right doctrine, what I think is right. No. Every foolish man thinks that he is right and every wise respects the different opinion. आप चाहें तो ऐसे ढेरों नाम निकाल सकते हैं जब लोगों ने रिपेंट नहीं किया. इतना जबरदस्त खुदा खादम जिसे खुदा ने चुना, इजराइल का पहला बादशाह, आम आदमियों से 1 फुट ऊंचा, 1 हाथ ऊंचा था, बट ही नेवर रिपेंटेड. ही नेवर रिपेंटेड. उसके पास 1 नहीं 10 बहाने थे. 1 नहीं 10 बहाने थे माफी ना मांगने के. हमारे पास भी होते हैं ना. 1 बहाना काफी है माफी मांगने के लिए. यार हम रिश्ते खराब नहीं करना चाहते. आई वॉन्ट टू बी एट पीस. खुदा को से महिमा मिलती है, सब चीज अच्छी हो जाएंगी, तो मांग लो माफी. पर हमारे पास 10 बहाने होते हैं माफी ना मांगने के. मेरी गलती बताओ. पहले उसने कहा था वो छोटा है, हम उसका दिया खाते हैं क्या? हम आ जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई डोंट केयर.
परमेश्वर के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। अगला हिस्सा तभी पूरा होगा जब आप पहला हिस्सा पूरा करेंगे। हम अगले हिस्से के लिए इंतजार करते हैं, दुआ करते हैं। मुझे मालूम है हम में से हर एक जन जो मुसीबत से गुजरता है, तकलीफ से गुजरता है, हम दुआ करते हैं खुदा बाप ये हमारे घर से निकल जाए, खुदा बाप ये समस्या खत्म हो जाए, खुदा बाप ये बीमारी खत्म हो जाए, ये झगड़ा खत्म हो जाए, ये कर्जा खत्म हो जाए। अच्छी बात है, अच्छी दुआ है, एंड गॉड इज मोर देन विलिंग टू डू दैट। पर दैट इज द लैटर हाफ, द फॉर्मर हाफ इज रिपेंटेंस। और इस पद के बाद तुरंत कहानी बदल जाती है। मेरी दुआ यह है हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये पद पूरा हो, ताकि हमारी और आपकी जिंदगी की कहानी बदलने लगे। Let the story of sorrow, let the story of tragedy, let the story of pain and loss may be changed into the days of refreshing. बड़ा अच्छा शब्द है ये, उर्दू में लिखा हुआ ताजगी के दिन। ताजगी समझ रहे हैं ना? अभी तक सब चीजें बड़ी स्टेल थी, जिंदगी में मजा नहीं था, सब कुछ बुझा हुआ था। अब चेहरा खिलने लगा, अब घर में खुशी है। पैसा तो पहले भी था, पर अब पैसे के साथ खुशी है। खाना तो पहले भी था, पर अब खाने के साथ मुस्कुराहट है। बिस्तर तो पहले भी था, पर अब खाली बिस्तर नहीं, पर बिस्तर पर नींद है और चैन की नींद है। That is called days of reflection. जब सुबह उठते तो सर भारी भारी है, दर्द हो रहा है, तुमने ऐसा क्यों किया? खिसियाहट नहीं है। अब मकान में नहीं रह रहे हैं, पर अब खानदान में रह रहे हैं। That is called days of refreshing. और मेरी दुआ यह है हर एक जो आज इस आराधना में है, पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगी में डेज ऑफ रिफ्लेक्शन लेके आ सके। मुझे मालूम नहीं कितनी सड़ाहट, कितनी कड़वाहट थी, कब से इस कब्र से बदबू आ रही थी, क्योंकि लाजर को मरे 4 दिन हो गए थे, रिश्तों को मरे 4 दिन हो गए हैं, पापा के साथ, मम्मी के साथ, पत्नी के साथ, दोस्त के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, कलीसिया के साथ, रिश्ते को मरे 4 दिन हो गए और बदबू आ रही है, सड़ाहट आ रही है। और उस सड़ाहट को बदलने में डोंट डिग द ग्रेव बट रिपेंट। गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, पर पश्चाताप कीजिए, अपने आप उत्तरी वायु तुम्हारी बारी पर बहने लगेगी। डेज ऑफ रिफ्रेशिंग। 7वां पद, गॉड सेड टू एलिपज, परमेश्वर ने क्या कहा? एकदम से कहानी बदलती है। अभी तक परमेश्वर अय्यूब से बात कर रहा था और अय्यूब परमेश्वर से बात कर रहा था, और तब लिखा हुआ है, और ऐसा हुआ कि जब यहोवा ने अय्यूब से बातें कर ली, गॉड वॉज वेटिंग फॉर दिस वर्ड, आई एम सॉरी। आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं, आपका बड़ा बड़ा दुख, आपकी पीड़ा, आपका दर्द, बहुत कुछ कम हो जाएगा सिर्फ जब हम माफ करने को तैयार होते हैं और माफी मांगने को तैयार होते हैं। जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ना हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, ना हम अपने अपराध मानते हैं, ना हमारी गलतियां होती हैं। दुनिया में कभी ये हमारा नेचर, हम गलती मानने को तैयार नहीं होते हैं। मालूम कहां से? आदम के जमाने से। छूटते ही उसने कहा, ये औरत जो तूने, आदम तू नंगा है? हाँ हूं, मेरी क्या गलती है? ये औरत जो तूने दी है उसने। अरे हवा तूने फल खा लिया? नहीं, ये शैतान ने मुझे बहकाया। दिस इज कॉल्ड ब्लेम गेम। और हम बहुत सी बार अपनी जिंदगी में ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, इन पर और उन पर, समय पर, हालात पर, परिस्थितियों पर। पर खुदाबाप पश्चाताप और सॉरी से खुश होता है। और ये सॉरी नहीं जो अंग्रेज छोड़ के चले गए, है ना? मम्मी कहती है ना कई बार, अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ के चले गए, क्योंकि हमें सॉरी का मतलब ही नहीं मालूम है। ही इज टॉकिंग अबाउट अ जेन्युइन सॉरी। जेन्युइन सॉरी मालूम क्या होता है? जब हम
पश्चाताप करके गलती मान कर और उसे छोड़ देते हैं, तो बाइबल कहती है हम पर दया की जाएगी। जो कोई अपराध मान कर उसे छोड़ देता है, मान तो हम लोग कई बार लेते हैं, हाँ मैं गलत था, आई एम बैड, आई एम बैड, है ना माइकल जैक्सन। लेकिन छोड़ने की बात इंपॉर्टेंट है। मान लें और उसे छोड़ दें तो हम पर दया होगी। हर एक जवान जो मेरी बात सुन रहा है, आपसे कहना चाहता हूं, जस्ट acknowledging that I am wrong, I was wrong, this was not right, is not sufficient. मान लें और उसे छोड़ दें ताकि दया हो सके। परमेश्वर रुका हुआ था इस काम के लिए, जैसे ही अय्यूब ने सॉरी कहा, कहानी आगे बढ़ती और ऐसा हुआ जब यहोवा ये सब बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपस से, सबसे बड़ा था, कहा मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही, इसलिए अब तुम साथ अच्छा सुनो, क्या अय्यूब और अय्यूब के दोस्त चर्च में बैठ के बात कर रहे थे? नहीं, दे वर जस्ट एट जॉब्स हाउस, मे बी उसके ड्राइंग रूम में, मे बी कहीं बाहर खेत में, कहीं लॉन में, आई डोंट नो वेयर दे वर, बट दे टॉक्ड। आपको मालूम, जब हम लोग बातें करते हैं तो खुदा हमारी बातों को सुनता है। पुराने जमाने में एक लेख लगा रहता था, दैट गॉड इज द होस्ट और द गेस्ट ऑफ दिस हाउस एंड अ साइलेंट लिसनर टू एवरी कॉन्वर्सेशन। हर जो बात हम करते हैं ना घर में, बंद दरवाजों के पीछे, गुस्से में, संडे को तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, लेकिन मंडे को जब मम्मी से, ट्यूसडे को जब पापा से, वेडनेसडे को जब छोटे भाई से, थर्सडे को जब हम बड़े भाई से खिसिया के बात करते हैं, दांत पीस के बात करते हैं, आंखें निकाल के बात करते हैं, दरवाजा मुंह पे बंद कर देते हैं, अपना फोन लेकर चले जाते हैं, बाहरी खाना खा के आते हैं, मतलब आप सब सुन रहा होता है। लिखा हुआ मलाकी उसके 3 अध्याय में 16वीं आयत में, और यहोवा के यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की। मलाकी 3:16, यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर के उनकी बातों को सुनता है। और ना सिर्फ सुनता है, पर लिखा उनके स्मरण के लिए एक पुस्तक भी लिखी जाती है। एवरीथिंग दैट यू टॉक अबाउट एंड एवरीथिंग दैट यू टॉक ऑफ इज रिकॉर्डेड। आपको लगता है सिर्फ व्हाट्सएप और सिर्फ आपकी चैट्स रिकॉर्ड होती हैं? जी, संसार में लोग करते तो करते हैं, फेसबुक वाले तो करते ही करते हैं, पर आसमान में भी एक रिकॉर्ड कीपर है। आपकी हर बात का हिसाब वो रखता है। जब अपने घर में बात करते हो, जब धीमे धीमे दोस्त से बात करते हो, जब रात में 2 बजे बात करते हो, जब बुरी बात करते हो, जब झूठ की बात करते हो, जब झगड़े की बात करते हो, जब भाषा बदल के बात करते हो, हर समय वो सुन रहा है। गुड एंड बैड, evil and pure, हर कॉन्वर्सेशन सुन रहा है। अय्यूब की किताब हमें हमारे बारे में तो बहुत सिखाती है, बताती है, पर साथ में हमें खुदावंद के बारे में बहुत कुछ बताती है और सिखाती है कि खुदा हमसे कैसा बर्ताव करता है। और यहोवा के भय मानने वालों ने आपस में बातें करी और यहोवा ध्यान धर के उनकी सुन। यहाँ पर यहोवा के भय मानने वाले आपस में बातें कर रहे थे और कुछ बातें उन्होंने अय्यूब के खिलाफ कही। They came with a good intention, but when they reached there, they saw the entire trouble. उनका विचारधारा बदल गई। और फिर सुनिए, अगर कुछ समस्या होती है और खुदा बाप कह रहा है कि तुमने अय्यूब के खिलाफ बातें करी हैं। 8वां पद, इसलिए अब तुम
7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। खुदा बाप अय्यूब को प्यार करता है। अय्यूब का खुदा की नजर में ऊंचा दर्जा है। भाई इतनी बड़ी तो उन्होंने कोई बात नहीं करी थी। मैंने कहा नहीं, तुमने अय्यूब को बेवजह दुख दिया है। बाइबल में लिखा हुआ है, he is not happy when we suffer। कहने का तुमने उसे बेवजह दुख दिया है, तुम उसके लिए और समस्या कारण बने। अपनी बलिदान, अपनी माफी, अय्यूब तो रिपेंट करेगा, अय्यूब तो रिपेंट कर रहा है, पर आपको भी मिस्टर एलिपज, आपको भी मिस्टर बिल्दद, आपको भी मिस्टर सोपर रिपेंट करना पड़ेगा। गो एंड रिपेंट। और आपकी रिपेंटेंस, जिस तरह हम अपने अपराधों को मान लेते हैं, सुनिए, अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की मैं ग्रहण करूंगा। इट्स अ टास्क। जाना है इन 3 दोस्तों को अय्यूब के पास, पर अय्यूब के लिए चुनौती है कि जो अय्यूब पर कुफर बक रहे थे, अय्यूब को उनके लिए दुआ करनी है। मैं इसको पढ़ रहा था तो मैंने इसको कई बार पढ़ा और सरसरी निगाह से पढ़ के चला गया, पर जब मैं इस बार पढ़ रहा था तो मेरी आंख रुक गई। मैंने कहा खुदा बाप, तुम्हारा भी तरीका अजीब है। तुम दोनों से काम करवा रहे हो, तुम दोनों को मेलो डाउन कर रहे हो, तुम दोनों को टेम कर रहे हो, बिहिमत को भी और लिवायतन को भी, शाकाहारी को भी और मांसाहारी को भी, शरीफ को भी और उज्जड को भी। अजीब बात है। जाओ जाके माफी मांगो, गो। और उससे कह रहा है जब वो दुआ करेगा तभी मैं उसकी सुनूंगा। इंटरेस्टिंग। सो इसमें अब दोनों का काम हो गया है। नमाती सपर, शोई बिल्दद और एलिपस तीनों जाएंगे माफी मांगने के लिए, जानवर लेके जाएंगे, बलिदान चढ़ाएंगे। और जब वो बलिदान चढ़ा लेंगे तो एज अ प्रीस्ट, सुनिए ध्यान से, बलिदान का तरीका क्या होता था? बलिदान का तरीका यह हुआ करता था कि जो खता करता था, there were 5 sacrifices and all the sacrifices were for a certain reason। खाली जो होम बलि हुआ करती थी, बर्न्ट ऑफरिंग थी, that was because he is God। और आदमी कभी भी किसी समय चढ़ा सकता था। उसके बाद हुआ करता था ग्रेन ऑफरिंग या अन्न बलि। अन्न बलि लोग अपनी मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स के लिए, अपनी पैदावार के लिए, अपनी खेती किसान के चढ़ाया करते थे। उसके बाद हुआ करता था मेल बलि। जब आप खुदा से किसी चीज के लिए कोई प्रॉमिस करते थे, खुदा आप ऐसा करिएगा तो हम ऐसा करेंगे, तब ये हुआ करता था। और तब चलती थी पीस ऑफरिंग, टू मेक अ पीस विथ गॉड। फिर हुआ करता था पाप बलि। जब कोई इंसान गलती करता था, गुनाह करता था, तो अपने पापों के बदले एक बलिदान लेकर आया करता था। कई बार इस पाप बलि को होम बलि बोला गया। उससे गलती हो गई, गुनाह हो गया, तो वो होम बलि लेकर आया एज रिपेंटेंस। तो ये पाप बलि होती थी कि उसे अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना है और खुदा के सामने माफी मांगनी है। और उसके बाद हुआ करती थी दोष बलि, दैट इज कॉल्ड गिल्ट ऑफरिंग। इसमें क्या होता है? इसमें बलिदान करना होता था, और सिर्फ बलिदान काफी नहीं था, पर आपको जा करके खुदा से माफी मांगना है और पश्चाताप करना है। पर पश्चाताप के बाद आपको प्रायश्चित करना है। पश्चाताप के बाद आपको प्रायश्चित करना है। somebody give me the word for प्रायश्चित। एक तो सॉरी हो गया, एक रिपेंट हो गया। मतलब आपको उसके बदले में रेस्टोरेशन। थैंक यू सर। अरे अविनाश, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो गई यार। आपको रिकंसिलिएशन, ऑल राइट, नहीं कन्फेशन नहीं, वेरी गुड, अटोनमेंट कर लीजिए। सिंपल शब्द में, जो ये दोष बलि होती थी, वो अगर मैंने
किसी इंसान का अपराध किया है, किसी, ये तो तुमने विनी चेक किया इंटरनेट से, जब मैंने किसी इंसान का अपराध किया है तो मैं परमेश्वर से माफी मांगूंगा और फिर मुझे जाकर के इंसान से मामला बराबर करना पड़ेगा, मुझे जाकर इंसान से मामला बराबर करना पड़ेगा। उसे हम बोलते हैं पश्चाताप और प्रायश्चित। ठीक है, जैसे कि मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया तो मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा परमेश्वर सामने माफी के लिए, और उससे जाकर के भी जो, अगर आप समझ पाए, जो जक्कई ने किया था ना, परमेश्वर से माफी मांगी और फिर कहा मैं अपना आधा माल कंगालों को दे दूंगा, दैट वाज रिपेंटेंस। और फिर जिसका नाहक ले लिया है उसका चौगुना फेर दूंगा, वो प्रायश्चित था। यहां पर परमेश्वर ने कहा तुम जाओ, जाकर प्रायश्चित करो, माफी मांगो, और अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा क्योंकि मैं उसी की ग्रहण करूंगा। अब तरीका यह हुआ करता था, लोग अपना सैक्रिफाइस लेके आया करते थे, जिनसे गलती हुई वो अपना सैक्रिफाइस लेके आते थे और सैक्रिफाइस करते थे। जब अय्यूब की किताब लिखी गई है उस समय तक व्यवस्था नहीं दी गई थी, क्योंकि व्यवस्था मूसा लेके आया था, एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस वाज द बुक रिटन, बिकॉज इस पूरी किताब में आप नहीं देखते हैं कुछ भी रीति रिवाज या धर्म जाति की बात करी गई, 10 आज्ञाओं की कोई बात नहीं हुई है। So that means this book is written prior to that. And Job did not had much of the idea of all these sacrifices, but they knew about the sacrifice. So for them, it was just a sacrifice, बलिदान होता था, और वो पांचों बलिदान एक साथ चढ़ा दिया करते थे, समझते थे शायद यही हमारे लिए खुदा से मिलने का तरीका है, क्योंकि आदम के जमाने से ये बलिदान वाला काम चल रहा था। जब बलिदान चढ़ाते थे तो इंसान बलिदान चढ़ाता था, और हम देखते हैं नए जमाने में, या जब हम देखते हैं मूसा के जमाने में, फिर याजक की जिम्मेदारी हुआ करती थी कि याजक खुदा से उनके लिए माफी मांगता था। याजक लहू लेकर के पवित्र स्थान में जाता था और चीजों पे छिड़का करता था, और यहां तक कि उस इंसान के ऊपर लगाया जाता था ताकि उसके पाप क्षमा हो सके। सो द मैन वुड ब्रिंग द सैक्रिफाइस एंड द प्रीस्ट वुड डू द राइट्स। यहां पर परमेश्वर अय्यूब को एक याजक का दर्जा दे रहा। God is elevating Job. Initially he was a rich man, खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहने वाला था। पर मालूम क्या हुआ? कुंदन, सोना आग में जब ताया जाता है तो कुंदन बन जाता है। सुनिए फिर से, सोना जब आग में ताया जाता है तो कुंदन बन जाता है। मैं धन्यवाद करता हूं इन मुसीबतों ने, इन आजमाइशों ने, इन परखे जाने ने इस अच्छे, सीधे, खरे, परमेश्वर के भय मानने वाले और बुराई से दूर रहने वाले को एक याजक बना दिया। This is my prayer. All the sufferings that you go through, हर मुसीबत, हर दर्द और आंसू जिसमें तुम गुजर रहे हो, वो तुम्हें गिराए नहीं, पर ऊंचा और ऊंचा खुदा में और ऊंचा उठाता जाए। आपको मालूम कमाल की बात क्या है? जब भयानक बाढ़ आई नूह के जमाने में, और बाइबल कहती है गहराओं के सोते फूटने लगे, इट वॉज pouring डाउन फ्रॉम अबव, आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी, जमीन के सोते फूट निकले, लोग डूब रहे थे, त्राही त्राही मची थी, बड़ा विनाश था। पर ये मुसीबत, ये आफत, जब सब लोग नाश हो रहे थे, डूब रहे थे, गर्क हो रहे थे, उस समय कमाल की बात यह है, मूसा का जहाज और ऊपर और ऊपर और ऊपर हो रहा था। मेरी दुआ, आई एम सॉरी, नूह का जहाज और ऊपर और ऊपर और ऊपर हो रहा था। जब आपकी मुसीबतें, सारे संसार की आफतें सारे संसार को डुबा रही हैं, गिरा रही हैं,
बर्बाद कर रही हैं, मेरी दुआ यह है उस समय आपका जहाज, आपका खानदान, आपका कैरेक्टर और खूबसूरत और बेहतर और कुंदन बनता जाए। God is not destroying Job. God is even building Job. He is in a process of making Job something wonderful and even beautiful. मैं बात इस समय पैसे की नहीं कर रहा हूं, मैं इस समय सूरत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस समय सीरत की बात कर रहा हूं। मैं उस धन की बात नहीं कर रहा हूं जो अय्यूब के हाथों में था, और उन जानवरों की बात नहीं कर रहा हूं जिसे मिद्यानी और फिलिस्तीनी आकर छीन ले जाया करते थे। मैं उस धन की बात कर रहा हूं जिसके बारे में लिखा हुआ है, स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो, जहां ना काई लगती है, ना चोर चुराता है और ना कीड़ा खाता है। God was making Job richer. God was making Job a royal priesthood. God was making Job a holy nation. मेरी दुआ यह है, तुम्हारी हर मुसीबत, तुम्हारा हर दर्द, तुम्हारी हर परेशानी तुम्हें खुदा के और करीब ला सके और सुंदर बना सके, and it may turn you into a minister. मेरी कलीसिया में आप जानते हैं गैरी की मम्मी को, आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। गैरी के यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ लगभग 4 साल पहले, 5 साल पहले। एक एक्सीडेंट में his father passed away. He was a gem of a person. बहुत अच्छे थे, प्रभु का भय मानने वाले थे, बहुत खिदमत करते थे, और ये हादसा हमारी पूरी कलीसिया के लिए स्टनिंग मोमेंट था। And it was no less than the book of Job for our church. We were sad, lot of questions, किसी से इनकी लड़ाई नहीं, humble आदमी, पर खुदा की मर्जी। And this lady, I'm sure she is with us right now, Sunita Lal, was broken. बहुत मजबूत लड़की है, लेडी है, पर बुरी तरह से टूट गई थी, दुखी थी। आपको मालूम कमाल की बात क्या हुई? जब ये हादसा उनकी जिंदगी में हुआ, उसके बाद से आज तक हमारी कलीसिया में जब कभी किसी के घर में गमी होती है, किसी के पापा खत्म होते हैं, किसी की मम्मी खत्म होती हैं, किसी का भाई खत्म होता है, किसी की पत्नी खत्म होती है, she is generally one of the first believers to reach there, and her words are more valuable than my preaching because she has gone through that sorrow. मैं जानता हूं दीदी, खुदा बाप ने ये आफत या मुसीबत इसीलिए आपके अंदर होने दी ताकि आप बहुतों के लिए तसल्ली का कारण बन सके। मेरे भाई, जिस मुसीबत से तुम गुजर रहे हो, जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो, ये तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं आया है, तुम्हें उठाने के लिए आया है। याद रखना, जब बाकी सब डूब रहे थे, हर घर, हर इंसान, हर बिजनेस, हर पर्वत और हर पौधा, हर पेड़ डूब रहा था, सिर्फ एक चीज थी, नूह का जहाज जो उठ रहा था। थैंक यू पासना। मेरी दुआ यह है, जब सब कुछ डूब रहा हो और सब तरफ त्राही त्राही मची हो, तुम्हारा जहाज ऊपर उठता जाए। सुलेमान ने कहा है, धर्मियों के लिए जीवन का मार्ग तो ऊपर की ओर जाता है। कल हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, and I am sure that we'll be able to finish the restoration of Job. So do not miss tomorrow at 8 p.m. प्रभु आपको करने के लिए